ठंड में गरीब लंच बॉक्स वाली। हे भगवान, आज का दिन सबके लिए शुभ हो। पूजा की जिंदगी का सवाल है। आज जो मेहमान आ रहे हैं, बस उन्हें हमारी पूजा पसंद आ जाए। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारी पूजा हीरा है। तभी चूल्हे से धुआं निकलता है और कोमल खांसने लगती है। ननद पूजा दौड़ कर आती है। भाभी, आप फिर से अकेले सारा काम करने लगी। मैंने कहा था ना कि मैं उठकर आग जला दूंगी। देखे, आपकी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। अरे पगली, तू अभी सोकर उठी है। ठंड बहुत है बाहर। और वैसे भी आज तुझे देखने मेहमान आ रहे हैं। तेरी आंखों के नीचे काले घेरे अच्छे नहीं लगेंगे। जाकर थोड़ा आराम कर। ले चाय लाती हूँ। भाभी, कभी कभी डर लगता है, अगर आज भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था तो माँ जी फिर से टूट जाएंगी। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज मैं चने की दाल में अपनी माँ के सिखाए गुप्त मसाले का तड़का लगाऊंगी। उसकी खुशबू से ही मेहमानों का आधा गुस्सा शांत हो जाएगा। कोमल दाल में तड़का लगाती है। लहसुन और हींग की खुशबू पूरे घर में गूंज उठती है। तभी माँ जी अपने कमरे से बाहर आती हैं। वाह, क्या महक है। कोमल, तेरे हाथ में तो सच में अन्नपूर्णा का वास है। आज तो पड़ोस वाले भी पूछेंगे कि क्या बना है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले पूजा को देखने आ जाते हैं। बहन जी, घर तो आपका काफी छोटा है। हमारा बेटा शहर के बड़े दफ्तर में बड़ा बाबू है। उसे एसी और गाड़ी की आदत है। घर तो छोटा है, पर हमारे दिल बड़े हैं। हमने पूजा को बीए तक पढ़ाया है। वो बहुत गुणी है। तभी पूजा उनके सामने चाय और कोमल के बनाए समोसे और मिठाई लेकर आती है। वो पूजा को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं और उन्हें कोमल के हाथों का खाना तो बहुत पसंद आता है। ये समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन ही नहीं भर रहा इनसे। किसने बनाया है? ये समोसे तो मेरी बहू कोमल ने बनाया है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हर कोई उसकी ऐसे ही तारीफ करता है। स्वाद से पेट भरता है, तिजोरी नहीं बहन जी। देखिए, साफ बात है, हमें शादी में 5 लाख नकद, एक शानदार बाइक और शहर में एक छोटा सा प्लॉट चाहिए। अगर आप ये दे सकें तभी बात आगे बढ़ेगी। सरिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोमल रसोई के पीछे से ये सब सुन रही है। भाई साहब, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारा बेटा आकाश तो बस एक मामूली फैक्ट्री में काम करता है। तो फिर समय बर्बाद मत कीजिए। ऐसे सुंदर चेहरों से घर नहीं चलते। चलिए जी। ऐसा बोलकर वो लोग वो से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। सरिता आज फिर से उदास होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। तभी आकाश फैक्ट्री से आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, तुम उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? आपको पता है, आज माँ सुबह से ही बहुत ज्यादा उदास है। हाँ, लेकिन क्यों? आज पूजा को कुछ लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन दहेज की वजह से उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। बस इसीलिए माँ जी उदास हैं। माँ, आप उदास मत होइए। जो लोग बेटी की कीमत पैसों में लगाते हैं, हमें वहाँ रिश्ता करना ही नहीं। मेरी बहन के लिए कोई हीरा जैसा लड़का आएगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, पर अपनी बहन की खुशियों में कभी कमी नहीं आने दूंगा। अगली सुबह। माँ जी, आज कितनी ठंड लग रही है ना। मैं सोच रही थी कि ठंड में मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं बना लूं? बेटा, तू जो भी खाना बनाती है बड़ा स्वाद लगता है। अगर तेरा मन है तो तू बना ले। अंजलि रसोई में जाती है और सरसों का साग बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। फिर वो मक्के का आटा गूंथने लगती है। पड़ोसन शोभा आती है। सरिता, जब से ठंड बढ़ी है तो बाहर दिखाई नहीं देती। तेरी रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है तेरी बहू? शोभा, जब तू आई है तो खाना खाकर ही जाना। अंजलि सभी के लिए खाना लगाती है। शोभा खाना खाकर अंजलि की बहुत तारीफ करती है। सरिता, तेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि कई दिन तक याद रहता है। सभी खुश हो जाते हैं। अंजलि शर्मा जाती है। खाना खाने के बाद अंजलि बर्तन धोते हुए ठंड से कांप जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पंडित जी अंजलि के घर आते हैं। अरे सविता बहन, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक होनहार लड़का पसंद किया है। अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? हाँ पंडित जी, आप बात आगे बढ़ाइए ना। वैसे भी हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ ही रहे हैं। रात को आकाश ओस से भीग कर घर आता है और वो काफी उदास भी था। क्या बात है आकाश जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? ठंड की वजह से कारखाना अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए कारखाने से लोगों को निकाला जा रहा है और मुझे अब 6,000 रुपए ही मिलेंगे। आकाश,
तुम्हें तो पता है आजकल हमारा कारखाना लॉस में जा रहा है, इसलिए हमें लोगों को काम से निकालना पड़ रहा है। लेकिन तुम हमारे कारखाने के भरोसेमंद आदमी हो, इसलिए हम लोग तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी सैलरी कम होने वाली है। मेरी सैलरी कितनी होगी? आकाश, तुम्हें अब सैलरी में 6,000 रुपए ही मिलेंगे। इतनी कम सैलरी में क्या होगा? देखो आकाश, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें सही लगता है तो काम करो, वरना कोई और नौकरी ढूंढ लो। इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? 4,000 रुपए का तो घर का राशन ही आ जाता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? बहन की शादी भी करनी है मुझे, तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ। कुछ दिनों बाद लड़के वाले काव्या को देखने आते हैं। काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात है, तो काव्या तुम जल्दी पनीर लेकर आओ और जाकर तैयार हो जाओ। बाजार में वो 15 रुपए वाली इंस्टेंट ग्लोइंग फेस पैक मिलती है ना, वो भी ले आना। लड़के वालों के आने से पहले वो लगाओगी तो चेहरे में निखार आ जाएगा। अंजलि मटर लाकर उसे ठंडे ठंडे पानी से धोने लगती है। इस ठंड में ठंडे पानी से खाना बनाने में हालत खराब हो जाती है। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। अंजलि खुद से बड़बड़ाती हुई खाना बना रही होती है कि तभी काव्या पनीर लेकर आ जाती है और काव्या पनीर काटकर अंजलि को दे देती है। भाभी, जैसा आपने कहा था मैं फेस पैक ले आई हूँ, मैं जा रही हूँ इसे लगाने। हाँ काव्या, जाओ तुम इसे लगाओ, तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। लड़के वाले भी तब तक आ जाते हैं। अंजलि और सविता लड़के वालों को खाना खिलाती है। वाह, ये खाना तो बहुत ही अच्छा है। क्या काव्या ने खाना बनाया है? नहीं, ये खाना तो मेरी बहू अंजलि ने बनाया है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हमारी काव्या भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। आपको उसके हाथों का खाना भी बहुत पसंद आएगा। अंजलि काव्या को लड़के वालों के सामने लेकर आती है। लड़के वाले काव्या को पसंद कर लेते हैं। सविता, बहन जी, हमें आपकी काव्या बहुत पसंद है, लेकिन हमें 5 लाख नगद चाहिए। बहन जी, आप इतना नगद कैसे मांग सकती हैं? आपका बेटा तो एक बैंक में की नौकरी करता है। कौन सा उसके पास सरकारी नौकरी है? आंटी जी, आप अपने बेटे का रिश्ता कर रही हैं या उसे बेच रही हैं? आजकल कौन इतना दहेज मांगता है? इस तरह आप मेरे बेटे की बेइज्जती नहीं कर सकती। शादी करनी है तो इतना कैश आपको देना होगा, वरना रखें अपनी बेटी अपने घर पर। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं। इधर सविता और बाकी सभी काफी उदास हो जाते हैं। रात में सभी लोग उदास मन से मक्के की रोटी और पालक पनीर खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही और बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि की सहेली का भाई अमन शहर से आता है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और बातों बातों में बहुत समझदार और मैच्योर लगता है। छुट्टियों में गांव आया हुआ है। अरे अंजलि दीदी, क्या बात है? आज घर में इतनी शांति क्यों फैली हुई है? और ये चने की दाल की खुशबू, उफ, बस मुंह में पानी आ गया। लगता है आज स्वर्ग का खाना बन रहा है। आओ अमन, बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। दीदी, सच में आपकी किचन की खुशबू हॉस्टल के मैस से 100 गुना बेहतर है। वहां तो सब्जी में नमक की जगह सिर्फ उदासी मिलती है। अंजलि चुपचाप थाली में गर्मा गर्म चने की दाल, रोटी, आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा चावल परोसती है। अमन बैठ जाता है और खाना शुरू कर देता है। पहले 2 कौर में ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। हाय राम, दीदी, ये दाल तो जादू है। स्वाद ऐसा कि लग रहा है माँ ने बनाई हो। दीदी, एक बात बोलूं, सच वाली। मैं शहर में हॉस्टल में रहता हूं। वहां का खाना क्या कहूं, जहर से भी बदतर। सूखी रोटी, बासी दाल और नाम मात्र की सब्जी। कई बार तो भूखा सो जाना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे आप जैसा खाना रोज मिले तो मैं उसके लिए अपनी जेब खर्च दुगनी तिगनी करने को तैयार हूं। अंजलि अब तक चुप थी। उसकी आंखों में फिर से नमी आ जाती है। तभी आकाश बेडरूम से बाहर आता है, चेहरा थका हुआ, आवाज में थोड़ी चिढ़। अमन, क्या कह रहे हो यार? अंजलि अब बाहर खाना बेचेगी? मतलब लोग क्या कहेंगे? हमारा घर और वो सब मेहनत, रोज सुबह उठकर रोटी सब्जी बनाना, फिर टिफिन में पैक करना, डिलीवरी, ये सब कैसे होगा? हमारे पास तो अभी भी महीने के आखिरी 10 दिन राशन मुश्किल से चलता है। इसमें बुराई क्या है? ये तो हुनर है, दीदी का असली टैलेंट। देखो ना,
आजकल हर कोई बाहर का खाना खा खाकर पेट खराब कर रहा है। मेरे कॉलेज के 50 से 60 लड़के तो रोज कहते हैं, यार घर का खाना मिल जाए तो क्या बात हो। दीदी, आप बस खाना बनाओ, वो भी वही घर जैसा, मां के हाथ का स्वाद वाला। मैं और आकाश भाई मिलकर बाकी सब संभाल लेंगे, सप्लाई, ऑर्डर, डिलीवरी, सब। पर अमन, सच में? मैं तो बस घर के लिए बनाती हूँ। इतने सारे लोगों के लिए बड़े बड़े बर्तन चाहिए, ज्यादा आटा चावल मसाले और टिफिन डब्बे, वो भी अच्छे वाले जो गर्म रखें। पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल सही कह रही है अंजलि, हम तो अभी भी कड़कड़ाते हैं। अगर शुरुआत में ही 20 से 25 टिफिन भी बनाने पड़े तो रोज 10 से 15 किलो सब्जी, 5 से 7 किलो चावल, ये सब कहाँ से? और अगर स्वाद नहीं आया तो लोग बोलेंगे ये क्या बेच रही है, फिर इज्जत का सवाल भी है। अरे भाई, आप दोनों टेंशन मत लो, शुरुआत छोटे से करेंगे। मैं कल ही कॉलेज में अपने दोस्तों से बात कर लूंगा, बस 10 लड़कों से 5-5 टिफिन का एडवांस ले लूंगा, मतलब 50 टिफिन का पैसा आगे से आ जाएगा। 100 से 150 रुपए प्रति टिफिन भी मान लो तो 5 से 7 हजार रुपए एकदम तैयार। उससे बड़े बर्तन, 20 से 25 स्टील के अच्छे टिफिन डब्बे, एक्स्ट्रा राशन, सब आ जाएगा। और देखो, दीदी का खाना तो टेस्टेड है, मेरे दोस्त पहले ही चख चुके हैं जब मैं घर से लेकर जाता हूं। वो लोग तो बोल रहे हैं, भाई अगर दीदी रोज बनाए तो हम रोज लेंगे। पहले हफ्ते सिर्फ 10 से 15 टिफिन, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मैं बाइक से डिलीवरी कर दूंगा शुरू में, बाद में अगर बढ़ा तो कोई लड़का रख लेंगे। ठीक है, अगर अमन तुम कह रहे हो तो हम हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन शर्त एक, पहले सिर्फ कॉलेज वालों तक। अगर 1 महीने में अच्छा चला, अच्छा रिस्पांस मिला, तभी बढ़ाएंगे। अगली सुबह अंजलि और सविता ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनती हैं और सस्ती सब्जियां खरीदने के लिए बाजार चली जाती हैं। माँ जी, आज भी बाजार में काफी चहल पहल है। पता नहीं हमें सस्ती सब्जी मिलेगी भी या नहीं। तुझसे कितनी बार कहा है बहू, सस्ती सब्जियां मिलती नहीं हैं, खोजनी पड़ती है। आज भी बाजार में काफी भीड़ थी। कुछ लोग सब्जियां खरीद रहे थे तो कोई छोले भटूरे खा रहा था, तो वहीं कुछ लोग मोमोज खाने के लिए लाइन में खड़े थे। माँ जी, देखिए वो बूढ़ा आदमी सब्जी वाला, उसने लास्ट टाइम हमें काफी सस्ते दाम पर काफी फ्रेश सब्जियां दी थी। हाँ, मुझे याद है, चल उसी के पास चलते हैं। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। बाबा, क्या ये सब्जियां हमें 15 रुपए किलो मिलेंगी? अगर आप 15 रुपए में ये सब्जियां दे देते हैं तो मैं 4 से 5 किलो सब्जी खरीद लेती। अरे तू तो हर बार मुझसे सब्जियां लेकर जाती है। वैसे तो मैं 20 रुपए किलो सब्जी बेच रहा हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए 15 रुपए किलो सब्जियां लगा देता हूँ। अंजलि और सविता बहुत ही कम कीमत पर अच्छी सब्जियां खरीद लेती हैं और सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। तब तक आप लंच बॉक्स ले आइए। लंच बॉक्स ही नहीं होगा तो खाना किस में रखकर बेचेंगे? ठीक है, मैं जल्दी से साइकिल लेकर जाता हूँ और गांव की बड़ी दुकान से 20-30 लंच बॉक्स के डिब्बे खरीद कर लाता हूँ। आकाश लंच बॉक्स खरीदने चला जाता है, तभी भाभी, मैंने चावल बनने के लिए चढ़ा दिया है और सब्जियों को भी अच्छे तरीके से धो दिया है। अरे वाह काव्या, तू तो मेरी बहुत मदद कर रही है। माँ सब्जियां काट रही है, तब तक आप खाना बनाइए। वैसे तो सविता हमेशा सख्त बनती है, लेकिन आज वो निशा की काफी मदद कर रही थी। अंजलि बेटा, मैंने सारी सब्जियां काट दी हैं, तू मिक्स सब्जी बनाना शुरू कर दे। जी माँ जी। अंजलि पड़ोस से मांगकर बड़ी सी कढ़ाई लाती है और फिर बड़े तेल के डिब्बे में उसमें तेल डालती है। तेल तो गर्म हो गया है, अब उसमें सब्जियां डालकर फ्राई कर लेती हूँ। आप बताइए कि मैं आपकी क्या मदद करूं? तुम यहाँ आकर सब्जी चलाओ, मैं इसमें मसाले डालती हूँ। अंजलि और काव्या साथ में मिलकर सब्जी बनाती हैं, जबकि सविता रोटी बनाने के लिए 3 किलो आटा गूंथती है। काव्या, माँ जी, आप लोग मेरी कितनी मदद कर रहे हैं। अगर आप लोग ना होते तो मैं इतना सारा काम अकेले नहीं कर पाती। अरे अंजलि बेटा, तू ये काम तो हमारे लिए ही कर रही है ना, अगर हम तेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? कुछ देर में चावल, दाल, सब्जी सब कुछ बनकर तैयार हो जाती है और अंजलि जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगती है। थोड़ी देर में रोटी भी बनकर तैयार हो जाती है। खाना तो बनकर तैयार हो गया है। तब तक सभी लोग नाश्ते के लिए भी आ जाते हैं। अंजलि सबको नाश्ता लगाती है।
आकाश नाश्ता करते हुए कहता है, अंजलि तुम मुझे अपने लंच बॉक्स दे दो, मैं जाते जाते अमन के हॉस्टल पहुंचा दूंगा। लेकिन भैया अगर आप लंच बॉक्स देने जाओगे तो आप फैक्ट्री के लिए लेट तो नहीं हो जाओगे? हाँ काव्या, लेट तो हो जाऊंगा, लेकिन लंच बॉक्स तो मुझे ही पहुंचाना पड़ेगा। नाश्ता करने के बाद आकाश सारे लंच बॉक्स को एक बैग में रखता है और ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। वो अमन के हॉस्टल पहुंचकर लंच बॉक्स अमन को देते हुए कहता है, अमन ये रहे लंच बॉक्स। हाँ जी, लाइए। आप देखिएगा कि दीदी के लंच बॉक्स सभी को बहुत पसंद आएगा और धीरे धीरे आपके ढेर सारे कस्टमर बन जाएंगे। आकाश लंच देकर अपनी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह अंजलि रसोई में आ जाती है। चूल्हा जलती है, हांडी में दाल उबलती है। काव्या चुपचाप सब्जी काटती। आकाश और अमन हॉस्टल के लड़कों के लिए टिफिन पैक करते हैं। शुरू में सिर्फ 20 से 25 टिफिन जाते, कई दिन तो 10 से 15 बच भी जाते। हॉस्टल के कुछ लड़के कभी कभी मुंह बनाते हैं, भाई घर का खाना तो अनहाइजीनिक होता है, बाहर का मसाला अलग है। होटल वाले भी अफवाह फैलाते हैं। अंजलि का मन टूटता, लेकिन वो चुप रहती है। एक शाम काव्या, आज फिर 10 टिफिन बच गए। होटल वाले लड़कों को बरगला रहे हैं। क्या हम ये सब बंद कर दें? नहीं भाभी, आज का जमाना इंटरनेट का है। आप बस खाना बनाती रहिए, मैं बाकी देख लूंगी। रात में काव्या छिपकर वीडियो बनाती। अंजलि चूल्हे पर हांडी में सब्जी पका रही है, सादगी, सफाई, प्यार से। काव्या ने कैप्शन डाला, गांव की शुद्ध रसोई, माँ के हाथ का जादू। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। अगली सुबह काव्या चिल्लाती हुई दौड़ी, भाभी भैया जल्दी आओ, भाभी का वीडियो वायरल हो गया। कल रात 10 व्यूज थे, अब 2 लाख। कमेंट्स में सब पूछ रहे हैं ये रसोई कहाँ है, ऑर्डर कैसे करें? सच में? दिखा तो। फोन पर देखते ही सबकी आंखें चमक उठीं। लोग लिख रहे, घर जैसा स्वाद, मम्मी की याद दिला दिया। कुछ दिन बाद शहर के बड़े बड़े व्यापारी गांव पहुंचे। अंजलि जी, आपकी रेसिपी कमाल की है, हमें आपका सीक्रेट मसाला चाहिए, लाखों में डील देंगे। नहीं साहब, मैं मसाला नहीं बेचूंगी। ये मेरी रसोई है, मेरी बहनों की मेहनत है। मैं अपना खुद का व्यापार करूंगी। व्यापारी चले गए, लेकिन अंजलि का नाम और फैल गया। धीरे धीरे टिफिन की डिमांड बढ़ी, 50, 100, 200। अब पूरा शहर चाहता था गांव की शुद्ध रसोई का खाना। आकाश और अमन ने कई डिलीवरी बॉय भी रखे। उनका व्यापार काफी बढ़ गया। रसोई छोटी पड़ने लगी। गैस, सामान, समय, सबकी कमी। अंजलि ने गांव की औरतों को भी काम पर रख लिया। रामकली चाची, गीता भाभी, कई लड़कियां। बहनों, ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं, हम सबका है। हर किसी की अच्छी सैलरी दूंगी। एक दिन पुराना लड़के वाला परिवार फिर आया, हाथ जोड़े। सरिता बहन, हमसे गलती हुई। हम आपकी बेटी काव्या का रिश्ता मांगने आए हैं। काव्य को बिना दहेज ले जाएंगे। भाई साहब, अब बहुत देर हो गई। जो गरीबी में साथ छोड़ दे, अमीरी में हाथ जोड़े। ऐसे रिश्ते हम नहीं चाहते। तभी अमन का बड़ा भाई डॉक्टर राहुल परिवार के साथ आया। हम दहेज नहीं मानते, काव्या को हमेशा खुश रखेंगे। आपकी मेहनत, आपका बिजनेस, सबका सम्मान करते हैं। अमन अक्सर आप लोगों की बहुत तारीफ करता है। काव्या और डॉक्टर राहुल की शादी हो गई। कुछ महीने बाद अंजलि ने गांव के मुख्य रोड पर छोटा सा कैफे खोला, शुद्ध रसोई कैफे। लकड़ी की मेजें, ओपनिंग डे से ही खूब होने लगी भीड़। आकाश जी, पहले दिन 400 प्लेट्स, अब जोमेटो स्विगी पर भी हैं, और अब तो डिलीवरी बॉय भी 10 हो गए हैं। और 30 औरतें हमारी टीम में भी है। हर किसी की कमाई अच्छी कमाई हो रही है। अंजलि, ये अब तुम्हारी वजह से हो पाया है।